दिन टू ऑल ऑफ यू। तो कल एमपी पटवारी के लिए एमपी एसआई जितने भी हिंदी के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो पर्यायवाची का सीरीज 1 हुआ था, कल फर्स्ट सीरीज हुआ था, उनमें से अभिमान तक के 5 शब्द हो गए थे और आज हम अमृत से नहीं सॉरी अन्वेषण तक हो गए थे और आज हम अभिमान से स्टार्ट करेंगे विथ ट्रिक। जो हाईलाइटेड शब्द है उनमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा टफ है, और बाकी जो नहीं है वो नॉर्मल पढ़ के रटा जा सकता है, काम चलाया जा सकता है। तो हाईलाइटेड वर्ड पे मैं फोकस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अभिमान। अभिमान, ये जो बाकी शब्द हैं अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मान्यता, मिथ्याभिमान, मान, गर्व, घमंड, ये सबको पता होगा कि इसका मतलब अभिमान होता है मिथ्याभिमान। मिथ्या यानी झूठ होता है, कि झूठा अभिमान हो, मतलब कि कुछ है नहीं बट झूठा अपने आप को बहुत बड़ा मानना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो एक अभिमान ही होता है, एक तरीके से एक घमंड होता है। जो हाईलाइटेड वर्ड है उन पे हम चलते हैं। अस्मिता, अस्मिता का मतलब क्या होता है? घमंड। तो हम लिंक करने के लिए ऐसा रखेंगे याद कि स्मिता नाम की लड़कियां बहुत घमंडी होती हैं, अभिमानी होती हैं। तो अस्मिता, अस्मिता यानी अभिमान, ठीक है। आत्मश्लाघा, तो अपनी प्रशंसा करना। जो इंसान खुद की स्वयं की प्रशंसा करेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो फेकू होते हैं लोग अपनी ही प्रशंसा करते हैं, वो कौन होते हैं? अभिमानी होते हैं। दर्प, कोई लड़की दर्प, हम दर्पण से रिलेट करेंगे। कोई लड़की सामने दर्पण पे देखेगी और बहुत अपने आप को बोलेगी कि वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ, ऐसा वैसा, तो वो घमंड ही होगा ना, अभिमान होगा। और दर्प और दंभ दोनों से मिलते जुलते शब्द है। तो अगर दर्प आपको याद रहेगा कि दर्प यानी अभिमान, दर्पण पे देखती हुई लड़की अभिमानी है, तो दंभ मतलब भी अभिमान। मद यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि शेर अपनी मद में चलता हुआ, ऐसा वैसा, तो मद मतलब भी अभिमान होता है, ठीक है। अभिमान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अमृत। अमृत ऐसा एक समझ लो कि ऐसा सिरप होता है जिसको पीने के बाद इंसान निपटता ही नहीं है। 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, भैया निपटने वाला ही नहीं है, वो मरेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा एक सिरप होता है जिसको हम लिंक करते हुए पढ़ेंगे कि सोमवार को एक ऐसा दिन, सिरप पीने का एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें इंसान नहीं निपटे। सोमवार को पियो शुद्ध से, सुधा को शुद्ध से रिलेट करेंगे, शुद्ध यानी ध्यान से। सोमवार को ध्यान से अमीय नाम का सिरप है, अमीय नाम का सिरप है जिसको पियो, ठीक है। सोमवार को देखो अगर आपको नहीं निपटना है तो सोमवार को शुद्ध से ध्यान से अमीय नाम का सिरप पियो। उससे क्या होगा? आपको अमृत मिलेगा, उस सिरप में अमृत आ जाएगा और आप निपटेंगे नहीं। मेधु, अमृत जो इंसान पी लेगा वो कैसी उसकी आवाज़ होगी? बहुत मधुर टाइप की होगी। मेधु को मधुर से रिलेट करो, मधुर होगी। और अमी और अमी सेम है, तो इससे आपको याद रहेगा। और फिर सुरभोग, जो सुर होते हैं, देखो असुर होता है राक्षस, सुर होते हैं जो भगवान, उनको क्या भोग चढ़ाया जाता है? सुरों को मतलब कि क्या भोग चढ़ाया जाता है? वो अमृत भोग चढ़ाया जाता है। तो याद रहेगा ना? फिर से एक बार, सोमवार को शुद्ध से अमी नाम का सिरप पियो, पीयूष पियो, तो उससे आपकी जो आवाज़ मधुर होगी। अमी से रिलेटेड है तो कोई बात ही नहीं है। और सुर भोग, कि सुर को जो भोग लगाया जाता है वो भी अमृत होता है। तो ऐसे ये इस तरीके से आपको जब आप एग्जाम में जाएंगे सामने ऑप्शन देखेंगे तो लिंक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अरण्य। आज का तीसरा वर्ड है अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल सबको पता है। वन सबको पता है। विपिन, विपिन और कानन, ये दोनों थोड़े हो सकते हैं टफ हो। और अटवी और कांतार, ठीक है। ये हमको 4 शब्द पढ़ने हैं। कौन कौन से? कानन, विपिन, अटवी और कांतार। तो देखो अरण्य यानी होता है क्या? जंगल, वन, जहाँ घने जंगल हो, है ना। तो आनन फानन में, तो देखो जब जंगल में अगर आप कोई भी जंगल में, घने जंगल में अकेले रह जाए और उसका सामना किससे हो जाए? उसके दादा से, यानी शेर से। शेर से हो जाएगा तो उसको कानन, कान में कुछ ना सुनाई देगा भैया, कछु ना सुनाई देगा, कानन में कुछ ना सुनाई देगी। और वो क्या होगा? वो उसकी आवाज़ जो है वो अटक जाएगी। अंदर की जो तार है ना, कान तार, अंदर के जो तार हैं, कान की जो तार है वो सब हिल जाएंगे। अगर आप जंगल में कहीं गए हो, बहुत घना जंगल है, अंधेरा है और रात में आपको सामने शेर दिख जाए, अंधेरे में भी शेर दिखते हैं, ठीक है। तो अंधेरे में शेर दिख जाए तो आपके कानन में कछु ना सुनाई देगा, आपकी आवाज़ तक अटक जाएगी। आप चिल्लाना चाहोगे लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगी, अटवी, अटक गई। और कांतार, कान के तार हिल जाएंगे, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा और नहीं आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी। और ऐसा लगेगा कि पूरे बॉडी में पिन पिन पिन, विपिन, पिन 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 करके पूरे बॉडी में कुछ चुभ रहा है। आपको शेर देख के ऐसी घबराहट होगी अंदर से, ठीक है। तो ऐसे आपको सिर्फ लिंक करने के लिए, एक बार मैं यहाँ बता रही हूँ, वहाँ आप जाएंगे तो याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है अश्व। अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा, हॉर्स। तो घोड़ा, घोटक, ये सबको पता है। अब ये रटने वाली चीज़ें, मतलब कि लिंक करने वाली चीज़ें हैं। तुरंग है,
बाजी सैंधव, ठीक है। तो सैंधव, तो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, सैंधव सभ्यता यानी है जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, तो वहाँ पे घोड़ों के अवशेष, मतलब घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, घोड़ों के अवशेष पाए जाते हैं। तो सैंधव याद रहेगा कि सैंधव यानी क्या होता है, सब घोड़ा होता है, अश्व होता है, ठीक है। अब इंसान कोई दौड़ रहा है, अकेले रनिंग कर रहा है, और कोई दूसरा इंसान घोड़े पे बैठ के कह रहा है कि भैया मैं तो बाजी मार लूँगा आज, सबसे पहले मतलब निकलूँगा। तो जो इंसान घोड़े पे बैठ के जाएगा, कहीं भी उसको पहुँचना होगा तो बाजी तो मार जाएगा, सबसे पहले तो वही पहुँचेगा। तो बाजी यानी क्या होता है, घोड़ा, ठीक है। घोड़ा ये सब तो मिलते जुलते हैं। तुरंग है क्या होता है यानी भय। घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता है कि मुझे तो भैया भय है कि सबसे पहले वही बाजी मारेगा, ठीक है। घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता है कि मुझे तो है यानी भय है कि सबसे पहले वही बाजी मारेगा, तो है यानी घोड़ा। तुरंग क्या होता है, घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता है कि वही बाजी मारेगा, वो तो तुरंत पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सब लिंक करने के लिए आपको याद रहेगा, पक्के से मैं बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट है असुर। असुर यानी क्या होता है, राक्षस। अब राक्षस कब दिखेंगे, सबसे पहले तो रात में। रात को क्या बोलते हैं, निशा। चर यानी घूमने वाले, रात्रि में चरने वाले, मतलब घूमने वाले। निशिचर वही हो गया। राक्षस तो पता ही है, दैत्य यानी राक्षस, दानव, दनुज, ये सारे राक्षस के हैं। रजनी यानी रात होता है, चर यानी घूमने वाले, रात को रात्रि में घूमने वाले। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता है। तमी हमने क्या पढ़ा, तम या फिर तम से बना कोई भी ऐसा वर्ड, तिमिसा, तिमिश्र, तमी, ऐसा करके, तो वो उसका मतलब क्या होगा कि अंधेरा। तो अंधेरे में घूमने वाले, ये सारे क्या हो गए, असुर हो गए। अब जो हमको नहीं पता, ये थोड़ा सा अलग है, वो देखना है, ठीक है। जैसे ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने वर्ड, एक सुरारी हो गया, एक यातुधान हो गया, एक इंद्रारी हो गया, ठीक है। देखो सुर और सुरार ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो ये तो पता है कि सुरार यानी क्या होता है, राक्षस होता है। अब आपको देखना है यातुधान। यातु यानी क्या होता है, देखो यातुधान, तो हम ऐसे करेंगे कि धान का कोई खेत है और इतने बड़े बड़े राक्षस हैं कि वहाँ पे आके यातु होके छुप जाते हैं, ठीक है। तो धान के खेत में बड़े बड़े राक्षस आके छुप जाते हैं। यातुधान यानी असुर होता है। यातुधान के खेत में कौन छुपता है, बड़े बड़े राक्षस। आपको जब वहाँ देखोगे यातुधान, अरे यातुधान से आएगा धान, और धान के खेत में कौन छुपता था, बड़े बड़े राक्षस, तो याद है यातुधान यानी असुर होता है, राक्षस। इंद्रारी, देखो इंद्र जो है देवता है एक तरीके से, तो असुरों के देवता इंद्रारी, ऐसा याद कर लो, असुरों के देवता इंद्रारी, ठीक है। आज का लास्ट शब्द है अनी यानी क्या होता है, सेना, दल और फौज। दल, सेना, फौज ये सब पता है। कटक यानी कि जो फौजी होते हैं उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कहीं ना कहीं कटक, बर्फ़ों के कटक से, मतलब बर्फ़ों को काट कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो कटक यानी क्या हो गया, अनी हो गया यानी सेना हो गया, और अनी से यहाँ पे अनिकनी यानी सेना। और ये लास्ट वर्ड है चमू यानी जम्मू में जो फौजियों को या फिर सेना को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कहाँ, जम्मू में। तो चमू, अनी, ठीक है। ये हो गए आज के 5-6 वर्ड्स हो गए, बाकी हम कल आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।